तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। लास्ट लेक्चर में और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्बिटल समझा था। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें थी। अब देखते हैं क्वांटम नंबर्स। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आखिर क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? या क्वांटम नंबर्स इस तरीके के एक सेट होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिनसे हम किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि भैया ऑर्बिटल कितना बड़ा है, मतलब उसकी साइज़ कितनी बड़ी है, उसकी शेप कैसी है, वो घूमता कैसा है। तो उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन देना है अगर मुझे किसी भी ऑर्बिटल के बारे में, तो हम लोग क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करेंगे। ऐसे सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनसे हम किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स 4 तरीके के होते हैं। देख, पहला कौन सा है? पहला है ये एन। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एल। एल को क्या बोलते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर, या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीसरा है एम, जिसको एम एल, एम और उसके चरणों में छोटू सा एल, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा है एस, स्पिन क्वांटम नंबर, या इसको हम एस की बजाय एम एस भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है। तो ये चारों ऐसे क्वांटम नंबर्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, थोड़े से अजीब अजीब लग रहे हैं, NLMS क्या आ गया? देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि यार ये जो मेरा एन है, एन बताएगा कि कौन सा शेल है हमारे एटम का, हम लोग किस शेल की बात कर रहे हैं। शेल पता है आपको? ऑर्बिट, ठीक है। इसका मतलब एन से मुझे पता चलेगा कि कौन सा शेल है। अगर एन इक्वल टू 1 मतलब शेल नंबर 1, एन इक्वल टू 2 मतलब शेल इक्वल टू 2। तो एन का मतलब हो गया शेल। एल से क्या पता चलता है? यार एल से हमें पता चलता है सब शेल कौन सा है। मतलब अगर एल की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर है तो उसका मतलब एस सब शेल होगा। एल की वैल्यू कुछ और है मतलब पी सब शेल होगा। एल की वैल्यू कुछ और है, इसका मतलब डी सब शेल होगा। इसका मतलब अगर मुझे एल की वैल्यू पता लग जाए तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन सा सब शेल है, ठीक है। अच्छा, तो एन ने बताया शेल, एल ने बताया सब शेल, तो क्लिक कर गया होगा आपको। एम क्या बताएगा? एम बताएगा हमको ऑर्बिटल। बात समझ में आई क्या? तो एन ने बताया शेल, एल ने बताया सब शेल, एम ने बताया ऑर्बिटल। और एस क्या बताता है? एस बताता है हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स है एन, एल और एम, ये कहाँ से डिराइव होते हैं? श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। बहुत क्लासिकल, बहुत ज़बरदस्त एक इक्वेशन है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। एंड में देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के एकदम एंड में। तो जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स है वो कहाँ से डिराइव होते हैं? इस इक्वेशन से डिराइव होता है। अब एक एक करके हम लोग चारों क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया। इट टेल्स अस अबाउट द शेल नंबर और द ऑर्बिट नंबर। मतलब अगर n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब शेल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। n इक्वल टू 2 है मतलब शेल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? n की जो वैल्यू आई होगी, इसका मतलब मैं उसी शेल की बात कर रहा हूँ, उसी ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। ये हमें क्या बताता है? n हमें ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता है। मतलब यार अगर मैंने बोला n इक्वल टू 2 है, इसका मतलब जो मेरा ऑर्बिटल है, यार ऑब्वियसली सारे ऑर्बिटल्स के सेंटर में तो न्यूक्लियस ही होता है ना। अगर मैंने बोला कि n इक्वल टू 2 के अंदर है मेरा इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है वो शेल है नंबर 2, और उसके अंदर कोई ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे। ऑर्बिटल मतलब वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। इसका मतलब अगर मेरा n इक्वल टू 2 है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लेकर मेरे ऑर्बिट नंबर 2 तक पूरा फैला हुआ है, या उसके वहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब n की वैल्यू पता लगने से मुझे ऑर्बिटल की साइज़ पता लग गई है। बात समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? n हमें क्या बताता है कि कौन सा शेल नंबर है, और हमें बताता है वो साइज़ ऑफ द ऑर्बिटल, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लेकर उस ऑर्बिट तक, जिस ऑर्बिट की जिस शेल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ तक फैला हुआ होगा, वहाँ पर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब n की वैल्यू मुझे साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बता रही है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3 इज n की इंटीजर वैल्यूज होती हैं यार, 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? n इक्वल टू 1 की जगह आप कई बार
के शेल बोल सकते हो, पहले शेल को आप के शेल बोल सकते हो, दूसरे को एल, तीसरे को एम शेल, सिंपल। अच्छा, अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट शेल की, मतलब कि n इक्वल टू 1, सो इट इज मेड अप ऑफ एस सब शेल ओनली। मतलब मेरा जो पहला शेल होगा फर्स्ट शेल, उसके अंदर कौन सा सब शेल होगा, केवल एस सब शेल होगा। मतलब एक ही सब शेल है, और मुझे पता है यार कि एस सब शेल के अंदर एक ही एस ऑर्बिटल होता है। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब पहले शेल में एक सब शेल है, और क्योंकि वो एस सब शेल है तो उसमें ऑर्बिटल भी एक ही होगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल में दो सब शेल होंगे, कौन कौन से, एस और पी। और मुझे पता है कि अगर एस सब शेल की बात कर रहा हूँ तो उसमें तो एक ही एस ऑर्बिटल होगा, लेकिन जब मैं पी सब शेल की बात कर रहा हूँ तो उसमें 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4। बात समझ में आई क्या? वैसे ही अगर थर्ड शेल है तो उसमें सब शेल कितने होंगे? 3 सब शेल होंगे। टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 9। कैसे? एस में हुआ 1, पी में 3 ऑर्बिटल और डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ रही है क्या? देखो सिंपल ही चीज़ है, पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल। इसका मतलब nth शेल में n सब शेल्स। क्लियर है क्या? अच्छा, ऑर्बिटल हम लोग कैसे निकाल रहे हैं यार? इसमें एक सब शेल आया था s, तो s में तो मुझे पता है एक ही ऑर्बिटल होता है s का, तो मतलब टोटल 1 ऑर्बिटल है। और s और p सब शेल में s में एक ऑर्बिटल होगा, p में 3 ऑर्बिटल होंगे p के, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। फिर 9। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 16 है ना, 16 करेक्ट कर लेना, 16। तो देखो इसका मतलब फर्स्ट पहले में एक ऑर्बिटल, दूसरे में 4, तीसरे में 9, चौथे में 16। इसका मतलब nth में कितने हो जाएंगे? प्रिडिक्ट करो। ये फिर से छोटी सी मिस्टेक है, टोटल ऑर्बिटल्स हो जाएंगे n²। समझ में आया क्या? पहले में 1, दूसरे में 2², तीसरे में 3², चौथे में 4²। तो nth शेल के अंदर n² ऑर्बिटल्स हो गए। क्लियर है क्या बात? यहाँ तक पक्की बात? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ किसी भी nth शेल में, किसी भी nth शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो सिंपल है यार, आपको पता है कि nth शेल में n सब शेल होंगे और n² ऑर्बिटल होंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब n² ऑर्बिटल्स में 2 इंटू n² इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे मैक्सिमम। सिंपल, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा L, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा नाम है इसका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तीसरा नाम है इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। देखो ये एक्चुअल में हमको क्या बताता है? इट डिसाइड्स शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की आखिर क्या शेप होगी वो हमें बताएगा। जस्ट मैंने आपको भी बताया था, जो पहला क्वांटम नंबर है n, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कौन सा शेल है। जो दूसरा है L, उससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है कि कौन सा सब शेल है। अच्छा, क्या मतलब हुआ यार इसका? इसका मतलब हुआ कि L की वैल्यू, एक अगली स्लाइड पर मैं आपको ले चलता हूँ, ये देखो एक बार। L की वैल्यू अगर 0 होती है, इसका मतलब S सब शेल है। L की वैल्यू अगर 1 है तो P सब शेल बोलते हैं, L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल, L की वैल्यू 3 है तो F सब शेल। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे L की वैल्यू पता लग गई, इसका मतलब मुझे सब शेल कौन सा है ये पता लग गया। एकदम सही बात है। किसी ने बोला L इक्वल टू 2 मतलब कौन सा सब शेल, तो यार मुझे पता है L इक्वल टू 2 मतलब D सब शेल। बात क्लियर है क्या? अच्छा यार, अब अगर मुझे ये पता चल गया कि कौन सा सब शेल है, इसका मतलब मुझे शेप भी तो पता चल गई ना यार ऑर्बिटल की। मतलब अगर L इक्वल टू 0 है, इसका मतलब S सब शेल है, S सब शेल के अंदर S ऑर्बिटल होगा, इसका मतलब स्फेरिकल शेप है ऑर्बिटल की। अगर L इक्वल टू 1 है, इसका मतलब P सब शेल होगा, इसका मतलब क्या? डम्बल शेप है हमारे ऑर्बिटल की। बात समझ में आ रही है क्या?
पक्की बात। तो सिंपल भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे एल पता लग जाता है तो मुझे कौन सा सबशेल है वो पता लग जाता है, और कौन सा सबशेल अगर ये पता लग गया इसका मतलब मुझे शेप ऑफ ऑर्बिटल पता लग गई है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या? नेक्स्ट पॉइंट ये है एल की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं। देखो, एल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 0 टू n-1। मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? केवल 0। n की वैल्यू 2 है तो क्या क्या हो जाएगी? 0 और n-1, मतलब 2 - 1 = 1। n = 3 है तो 0 1 2, 0 से लेके n-1 तक। n की वैल्यू 4 है तो 0 से लेके 3 तक, मतलब n-1 तक। बात समझ में आई क्या? अच्छा यार, इसका मतलब n = 1 है अगर, तो l की वैल्यू तो केवल 0 है, और l = 0 का क्या मतलब होता है? कौन सा सबशेल? जस्ट बताया था मैंने आपको, s सबशेल। और l = 0 और 1 है तो 0 का मतलब s, 1 का मतलब p। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d। यहाँ पे 0 मतलब 1, सॉरी 0 मतलब s, देन p, देन d, देन f। अच्छा, ये तो हम लोग जस्ट अभी पढ़ा था, हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ना कि n = 1 मतलब पहले शेल में एक ही सबशेल होता है s, दूसरे शेल में मतलब n = 2 में 2 सबशेल होते हैं s और p, तीसरे में 3 होते हैं। देखो वही चीज़ यहाँ से हमें पता चल गई है, पहले शेल में एक ही सबशेल है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 हैं। सिंपल एकदम। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा हमारा क्वांटम नंबर। तीसरे पे चलते हैं m, या इसको m और उसके चरणों में छोटू सा l लिखकर भी डिनोट करता है। दिस इज आर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? तीसरा वाला क्या बताएगा हमको? कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब क्या मतलब हुआ है इसका, देखते हैं। देखो, अगर मुझे ऑर्बिटल पता चल गया, px है, py है, pz है, कौन सा है, इसका मतलब मुझे ओरिएंटेशन पता चल गया यार ऑर्बिटल की, है ना। इसका मतलब m मुझे क्या बताएगा? m मुझे बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन 3D। ठीक है, इट टेल्स मी अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -l से +l इंक्लूडिंग 0। फ्रैक्शंस नहीं है ना, फ्रैक्शंस को छोड़कर। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या क्या हो गई एम की? नेगेटिव में -l तक, पॉजिटिव में +l तक, और बीच में एक 0। तो l और l 2l, और एक वैल्यू ही है 2l + 1। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 2l + 1। ठीक है, तो यार m की जितनी वैल्यू होंगी, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताएगी। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका, देखते हैं। देखो, अगर मैंने l = 0 लिया, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ यार, -l से +l तक वैल्यूज होती हैं। अगर 0 है तो m की एक ही वैल्यू आई 0। अगर l = 1 है तो m की क्या वैल्यू आई? -l से +l इंक्लूडिंग 0। अगर l = 2 है तो आया हमारा -l से +l इंक्लूडिंग 0। 3 है तो फिर वही -l2 +l इंक्लूडिंग 0। क्या मतलब हुआ इसका? एकदम सिंपल है, समझो। देखो, l = 0 मतलब कौन सा सबशेल बताया था मैंने अभी जस्ट? कौन सा? s सबशेल होता है। s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही तो होते हैं यार, एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल। अच्छा, इसका मतलब तभी m की एक ही वैल्यू आ रही है। बिल्कुल सही पहचाना, m की एक वैल्यू मतलब 1 ऑर्बिटल। फिर l = अगर 1 था तो m की 3 वैल्यूज आई हैं यार। इसका मतलब, अच्छा, l = 1 मतलब कौन सा सबशेल? मतलब p सबशेल। और हमें पता है p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं यार। अच्छा, तभी m की 3 वैल्यूज आ रही हैं। यस, m की तभी 3 वैल्यूज आ रही है, -1, 0 और +1। इसका मतलब एक वैल्यू बता रही होगी px, एक वैल्यू बता रही होगी py, और तीसरी बता रही होगी pz। अच्छा, इसका मतलब -1 का मतलब px, 0 का मतलब py, और +1 का मतलब pz। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। m की कोई सी भी वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल को डिनोट कर सकती है। मुझे तो बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि भैया m की 3 वैल्यू आई हैं, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स p में पॉसिबल है। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, l = 1 मतलब m की 3 वैल्यूज आई। l हमें बताता है सबशेल कौन सा है। l = 1 मतलब है p सबशेल, और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हमें पहले से पता है, और m की भी 3 ही वैल्यूज आ रही हैं यार। इसका मतलब एकदम सही है। l = 2 मतलब d सबशेल, और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हमें पहले से पता है, और देखें यहाँ पे m की 5 ही वैल्यूज आ रही हैं। l = 3 मतलब f सबशेल, और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं,
और देखें एम की 7 ही वैल्यूज़ आ रही हैं टोटल। बात समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा और आखिरी है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग एस या एम के चरणों में छोटू सा एस लिखकर डिनोट करते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है इट डिस्क्राइब स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि भैया इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमको इस बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता है। तो इसकी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं? 2, +½ या -½ +½ हमको बताएगा क्लॉकवाइज और -½ हमको बताएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि +½ का मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, -½ का मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, हमें पता नहीं है। एस की बस 2 वैल्यू आ रही हैं, इसका मतलब बस इतना है कि भैया एक वैल्यू डिनोट करेगी क्लॉकवाइज और दूसरी करेगी एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी किसको डिनोट कर रही है ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है नोट में, एनी वैल्यू ऑफ स्पिन कैन रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? स्पिन कैन बी डिनोटेड बाय, ठीक है, आप ऐसे या ऐसे, अगर आपने किसी भी एक को क्लॉकवाइज मान लिया है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, या इस तरीके से आधा आधा लिखकर भी आप डिनोट कर सकते हो। किसी भी एक को अगर आपने क्लॉकवाइज मान लिया है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब हम लोगों ने क्या देखा? हमने अभी तक हमने 4 क्वांटम नंबर्स देखे, एन, एल, एम और एस। एन ने हमें क्या बताया था? इसने हमको बताया था कि भैया कौन सा शेल है, n = 1 मतलब पहला शेल, n = 2 मतलब दूसरा शेल, इस तरीके से। एल ने हमें क्या बताया था कि भैया कौन सा सब शेल है। एल की वैल्यू 0 थी तो एस सब शेल, एल की वैल्यू 1 थी तो पी सब शेल। इस तरीके से अगर मुझे एल की वैल्यू पता चल गई है तो सब शेल पता चल गया है। एम मतलब, एम बताता है हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एम की जितनी वैल्यूज आती हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, ऐसा हमें क्या बताता है? स्पिन। बात समझ में आई क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारे मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखेंगे क्वांटम नंबर्स के ऊपर। चलिए, थैंक यू।